हेलो बच्चों, होप यू आर फाइन। आज हम दूसरा लेक्चर दे रहे हैं एनिमल किंगडम का, और इसमें आज हम डिफाइन करने जा रहे हैं और एक टर्म जिसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म और सेगमेंटेशन। तो क्या होता है ये मेटामेरिज्म और सेगमेंटेशन? जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। ये एग्जाम्पल है अर्थवर्म का, और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है वर्टिब्रेट्स का, और यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है ऑर्थोपोड्स का। देखिए बेटा, क्या होता है मेटामेरिज्म और क्या होता है ये सेगमेंटेशन। तो आप देख रहे हैं इस अर्थवर्म में क्या होता है। यहाँ पे जो ये बॉडी पार्ट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये रिपीट हो रहे हैं। जैसा हम देखते हैं बॉडी पार्ट नंबर 1 जो है ये लगता है सिमिलर टू बॉडी पार्ट नंबर 2। इसी तरह से जो बॉडी पार्ट 2 जो है ये सिमिलर लगता है हमें बॉडी पार्ट 3 की। तो हम बोलते हैं ऐसा टर्म जो मेटामेरिज्म है ये बोलता है हमें लीनियर रिपीटिशन ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स इन एन एनिमल। तो हम बोलते हैं जो बॉडी होता है एक एनिमल की, वहां पे बहुत सारे बॉडी पार्ट जो होते हैं वो रिपीट करते रहते हैं। जैसे हम देखते हैं अर्थवर्म में हम क्या बोलते हैं, ये होता है लीनियर रिपीटिशन ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स इन एन एनिमल बॉडी। जब एक एनिमल बॉडी होती है वहां पे बहुत सारे बॉडी पार्ट जो होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। उस टर्म को हम बोलते हैं बेटा मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म हम बोलते हैं लीनियर रिपीटिशन। ये होता है बेटा लीनियर रिपीटिशन ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स इन एन एनिमल। लीनियर रिपीटिशन ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स इन एन एनिमल बॉडी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं अर्थवर्म जो है ये एक एनिमल है, और इसमें आप देख रहे हैं एक बॉडी पार्ट जो है वो दूसरे बॉडी पार्ट के साथ रिजेंबल हो रहा है। दूसरा बॉडी पार्ट जो है तीसरे बॉडी पार्ट के साथ रिजेंबल होता है। तो इसी टर्म को हम बोलते हैं बेटा मेटामेरिज्म। और दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में ये टर्म हम जो है ये इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो मेन एग्जांपल्स है मेटामेरिज्म की वो है बेटा एनालिडा। एग्जांपल आता है इसमें एनालिडा ऑर्थोपोडा। और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें क्या होता है बेटा, इनमें होता है लीनियर रिपीटिशन ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स। तो हमने अभी एग्जांपल दिया आपको किनका, एनालिडा जो है जिसमें हमारा अर्थवर्म आता है, और एक ऑर्गेनिज्म आता है जिसको हम बोलते हैं नेरीज, उसमें भी होता है लीनियर रिपीटिशन ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स। दूसरा एक एग्जांपल हम देखते हैं वर्टिब्रेट्स में भी आप देखते हैं जो वर्टिबल कॉलम होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमने बनाया यहाँ पे वर्टिबल कॉलम। इसमें जो एक वर्टिब्रा होता है, जो बोन्स होते हैं वर्टिबल कॉलम के, उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रा। यहाँ पे एक वर्टिब्रा जो होता है वो दूसरे वर्टिब्रा के साथ रिजेंबल करता है। जो दूसरा सेकंड वर्टिब्रा जो है वो तीसरे वर्टिब्रा के साथ रिजेंबल करता है। ये एक दूसरे से क्या होते हैं, सिमिलर जैसे होते हैं। तो उसको भी हम बोलते हैं बेटा मेटामेरिज्म। या इसी तरह से जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे ह्यूमंस होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं जो रिब्स होते हैं वो भी रिपीट, क्योंकि रिब जो होते हैं बॉडी पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिब जो है रिजेंबल करता है दूसरे रिब के साथ, सेकंड रिब जो है वो रिजेंबल करता है तीसरे रिब के साथ, थर्ड रिब जो है वो फोर्थ रिब के साथ रिजेंबल करता है। तो इसको भी हम बोलते हैं सेगमेंटेशन, और इसको भी हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। और इसी तरह से यहाँ पे हमने एक और डायग्राम ड्रॉ की है, थोड़ी हमने बनाई है। जो प्रॉन है, प्रॉन जो होता है वो किसको बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है शाबाश ऑर्थोपोडा का। वहां पे जो फ्यूज्ड सेगमेंट्स होते हैं, फ्यूज्ड सेगमेंट जो होते हैं वहां पे किसमें, इस प्रॉन में या इन ऑर्थोपोड्स में, उनमें भी क्या होता है लीनियर रिपीटिशन। आप देख सकते हैं ये सेगमेंट जो है, सपोज ये सेगमेंट जो है
ये दूसरे सेगमेंट के साथ रिजेंबल करता है, जो सेकंड सेगमेंट जो है ये थर्ड सेगमेंट के साथ रिजेंबल करता है, तो हम इसको भी बोलते हैं बेटा लीनियर रिपीटिशन ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। अब आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जो एनालिड्स होते हैं ना, एनालिड्स की बॉडी में ये देखा गया है कि इसमें एक्सटर्नली भी बॉडी पार्ट जो होते हैं वो रिजेंबल करते हैं, और जो इंटरनली जो होते हैं उसमें भी जो बॉडी पार्ट जो होते हैं वो इनमें रिजेंबल करते हैं। तो हम बोलते हैं वहां पे एनालिड जो होते हैं इट शोज बोथ एक्सटर्नल मेटामेरिज्म एंड इंटरनल मेटामेरिज्म। तो इसमें हमें ये याद रखना है, इट शोज बोथ एक्सटर्नल एक्सटर्नल एंड इंटरनल मेटामेरिज्म। इट शोज बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म। लेकिन जब हम ऑर्थोपोड्स की बात करते हैं, जो ऑर्थोपोड्स होते हैं ना उनमें लीनियर रिपीटिशन बॉडी पार्ट्स का सिर्फ बाहरी हिस्से होता है, तो इसको हम बोलते हैं जो ऑर्थोपोड्स होते हैं ये दिखाते हैं एक्सटर्नल मेटामेरिज्म। ये क्या दिखाते हैं बेटा? एक्सटर्नल मेटामेरिज्म दिखाते हैं। और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे ह्यूमंस होते हैं, इनमें बेटा क्या होता है, इनमें जो बॉडी पार्ट जो होते हैं वो इंटरनली क्या होते हैं, वो रिपीट करते रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जो वर्टिब्रेट्स होते हैं दे शो इंटरनल मेटामेरिज्म, दे शो इंटरनल मेटामेरिज्म, दे शो इंटरनल मेटामेरिज्म। तो ये था बेटा किसके बारे में, इस टर्म के बारे में जो हमें इस्तेमाल करना है जब हम क्या करेंगे, जब हम डिफरेंट फाइलम पढ़ेंगे किसके, एनिमल किंगडम के। तो ये था किसके बारे में, इस मेटामेरिज्म के बारे में। तो नेक्स्ट टर्म जो है जो हमें इसमें पढ़ना है वो है बेटा बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर body temperature is next term which we have to understand here. We know that every organism has its own body temperature. अब हमें यहाँ पे क्या याद रखना है, जो ये एनिमल्स होते हैं क्या इनमें बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है कि वो वेरी करता है विद रेफरेंस टू एक्सटर्नल सराउंडिंग्स। तो उस बेसिस पे हम बोलते हैं जो एनिमल्स होते हैं ऑन द बेस ऑफ बॉडी टेम्परेचर दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस बॉडी टेम्परेचर एनिमल जो होते हैं बेटा ये होते हैं दो किस्म के, ये होते हैं टू टाइप्स के। एक को हम बोलते हैं पाइकिलोथर्म्स, एक को हम बोलते हैं पाइकिलोथर्म्स। और जो दूसरा कैटेगरी होता है एनिमल्स का उनको हम बोलते हैं होमियोथर्म्स, इनको हम बोलते हैं होमियोथर्म्स। तो पाइकिलोथर्म जो होते हैं ना इनको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड भी, इनको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड भी। और या इनको हम बोलते हैं एक्टोथर्मिक, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्टोथर्मिक। तो देयर आर थ्री नेम्स फॉर दिस पाइकिलोथर्मस। दे आर आल्सो कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड or they are also called as ectothermic, while as these homeotherms they are also called as warm blooded या इनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या होता है बेटा, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर, हम बोलते हैं ऑन द बेस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर एनिमल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स, पाइकिलोथर्म्स एंड होमियोथर्म्स। क्या होते हैं पाइकिलोथर्म्स, ये वो एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो वेरी करता है विद रेफरेंस टू आउटसाइड सराउंडिंग्स, तो ये फ्लक्चुएट करता रहता है, तो इनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं रहता है, तो इनका क्या होता है, वेरिंग बॉडी टेम्परेचर। ये बेटा क्या होता है, वेरिंग बॉडी टेम्परेचर विद सराउंडिंग्स। जब सराउंडिंग्स में
टेम्परेचर कम होता है तो इनकी बॉडी में भी अकॉर्डिंगली टेम्परेचर जो है फ्लक्चुएट करता है। जब सराउंडिंग्स में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो अकॉर्डिंगली इनमें भी बॉडी टेम्परेचर जो है उसमें फ्लक्चुएशन आ जाता है। तो होते हैं इनको इनको हम बोलते हैं बेटा पॉइकिलोथर्म्स। और जो पॉइकिलोथर्म्स की बेस्ट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इसमें आता है फिश जो होते हैं, फिश जो होते हैं, इसी तरह से जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस को भी हम बोलते हैं पॉइकिलोथर्म्स। और रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड फिश जो किस में आते हैं बेटा, जो आते हैं पॉइकिलोथर्म्स में। और होम्योथर्म्स वो एनिमल्स होते हैं जिनका क्या होता है बेटा, जिनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन्स देखते हैं, ह्यूमन्स का बराबर जो ईयर जो होता है ना, थ्रू आउट द ईयर सेम बॉडी टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज 37 डिग्री रहता है। तो हम बोलते हैं कि जो होम्योथर्म्स जो होते हैं ना, इनका बॉडी टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है विद रेफरेंस टू सराउंडिंग्स। अगर सराउंडिंग्स का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फिर भी बॉडी टेम्परेचर सेम रहेगा, अगर सराउंडिंग्स में टेम्परेचर कम होगा तो फिर भी इनका बॉडी टेम्परेचर जो है उनमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आता है। तो हम बोलते हैं यहाँ पे कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इनमें बेटा क्या रहता है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, देयर इज कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। और इनकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है बर्ड्स, जिनको हम बोलते हैं एवज भी। और इनमें आता है जो मैमल्स, फॉर एग्जांपल बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स एंड मैमल जो होते हैं वो बेटा किस में आते हैं, वो आते हैं किस में, होम्योथर्म्स में। तो ये था किसके बारे में, बॉडी टेम्परेचर। Another term which we have to use, which is very important in this basis of organization, that is sex in case of animals। तो हम यहाँ पे और एक टर्म लिखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे सेक्स इन एनिमल्स। सेक्स इन एनिमल्स, सेक्स इन एनिमल्स। तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो गोनेड्स होते हैं, गोनेड्स जो होते हैं जिनमें गमीट्स बनते हैं, ये बेटा होते हैं मेल गोनेड्स एंड फीमेल गोनेड्स। तो ये होता है टेस्टिस इन मेल्स और ओवरीज इन फीमेल्स। ये बेटा क्या होते हैं, टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स। तो अब हम देखते हैं बहुत सारे एनिमल जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, दोनों किस्म के गोनेड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द सेम एनिमल बॉडी। तो उनको हम अलग टर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारे एनिमल जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, देयर इज सेपरेशन ऑफ गोनेड्स। एक गोनेड जो होता है एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर होता है, दूसरा गोनेड जो होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर होता है। तो उसी बेसिस पे हम बोलते हैं जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं दो टाइप्स के, दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक को हम बोलते हैं बेटा यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, इनको हम बोलते हैं डाइशियस भी। और दूसरे को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल, इनको हम बोलते हैं मोनोइशस भी, मोनोइशस भी, या इनको हम बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट भी, हर्मेफ्रोडाइट भी। इनको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल, मोनोइशस, हर्मेफ्रोडाइट। इनको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल और डाइशियस। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, ये वो एनिमल्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही गोनेड पाया जाता है, चाहे वो होगा टेस्टिस, ठीक है, या होगा वो ओवरी। तो हम बोलते हैं सिंगल गोनेड प्रेजेंट, देयर इज सिंगल गोनेड प्रेजेंट, सिंगल गोनेड प्रेजेंट। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे बेटा सेपरेशन होता है मेल्स का फीमेल्स का। तो जिसके ऊपर टेस्टिस होगा वो मेल होगा, जिसमें होगा ओवरी वो फीमेल होगा। तभी हम बोलते हैं यहाँ पे इसमें क्या होता है, सेपरेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। तो यहां पे होता है बेटा सेपरेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। फीमेल्स अलग होते हैं और
मेल्स अलग होते हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो इसका मतलब होता है ये जो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल का मतलब होता है रिलेटेड विद गोनेड्स, एंड डाई का मतलब होता है टू फॉर्म्स होते हैं, मेल्स अलग होते हैं, फीमेल्स अलग होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसको हम बोलते हैं। अब जब हम देखते हैं बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल इसका मतलब क्या होता है, बोथ गोनेड्स। तो बाई का मतलब होता है बोथ, बाई का मतलब होता है टू, सेक्सुअल मीन्स रिलेटेड विद गोनेड्स, बोथ गोनेड्स, both gonads on same individual, on same individual, both gonads are present on the same individual। तो उसकी वजह से हम इनको बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट भी, या उसको हम बोलते हैं मोनोइशस भी। तो इसमें हम बोलते हैं ये जो ऑर्गेनिजम्स बाइसेक्सुअल होते हैं उस टर्म को हम बोलते हैं दे शो हर्मेफ्रोडाइटिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये एक फिनोमिनन दिखाते हैं हर्मेफ्रोडाइटिज्म का, दे शो हर्मेफ्रोडाइटिज्म, हर्मेफ्रोडाइटिज्म। और बेस्ट एग्जांपल जो है जो अभी हमने यहाँ पे बनाया है अर्थवर्म, इसमें आता है अर्थवर्म इज द बेस्ट एग्जांपल। अर्थवर्म होता है इसमें बेटा, जो हमारे फ्लैट वर्म्स होते हैं इसमें, जो हमारे फ्लैट वर्म्स होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें इनमें टेस्टिस भी होता है और ओवरीज भी होता है सेम इंडिविजुअल पे। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे होगा टेस्टिस, यहाँ पे होगा ओवरी, तो एक ही इंडिविजुअल के ऊपर जब बोथ गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस भी और ओवरीज भी। तो लेकिन कभी कभार हम एक टर्म इसमें इस्तेमाल करते हैं प्रोट एंड्री एंड प्रोट गाइनी। प्रोट एंड्री का मतलब होता है जब टेस्टिस जो है पहले मैच्योर होते हैं, ठीक, और प्रोट गाइनी का मतलब होता है जब ओवरीज यानी कि जब डेवलपमेंट होता है इनमें, तो ओवरीज जब पहले बनेंगे उसको हम बोलते हैं बेटा प्रोट गाइनी। अगर टेस्टिस इनमें पहले बनते हैं, मैच्योर होते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा प्रोट एंड्री। तो हम बोलते हैं जो ये बाइसेक्सुअल होते हैं ये क्या होते हैं, ये दिखाते हैं फिनोमेनन ऑफ प्रोट एंड्री। और दूसरा फिनोमेनन होता है इनमें प्रोट गाइनी, प्रोट गाइनी एंड प्रोट एंड्री। प्रोट एंड्री का मतलब होता है जब टेस्टिस मैच्योर होते हैं अर्लियर, टेस्टिस मैच्योर अर्लियर, टेस्टिस मैच्योर अर्लियर, जब टेस्टिस मैच्योर होते हैं अर्लियर उसको हम बोलते हैं बेटा प्रोट एंड्री। एंड प्रोट गाइनी का मतलब होता है जब ओवरीज मैच्योर होते हैं अर्लियर, ओवरीज मैच्योर अर्लियर, when ovaries mature earlier, उस टर्म को हम बोलते हैं बेटा this protogyny। Hope you got this point, bisexual and unisexual। So today this topic is now over। तो आज हमने इसमें पढ़ लिया बेटा, एक तो हमने इसमें पढ़ लिया मेटामेरिज्म, और दूसरा हमने इसमें पढ़ लिया शाबाश sex in animals and temperature in case of animals। Hope you got it. Thanks.